सर साल 2025 में जब बाजार वॉलेटाइल था तो सर मुझे भी ये लगता है, और क्या सर आपको भी लगता है कि मतलब निवेशकों को ये समझ में आ गया है कि हर वक्त मिड और स्मॉल कैप में निवेश करना समझदारी नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बाजार के अनस्टेबिलिटी में आपको थोड़ा सा बाहर निकल कर यहाँ पर फ्लेक्सी कैप या दूसरे एसेट क्लास जो है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप का पास एक्सपीरियंस ये रहा है लोगों का कि स्मॉल कैप किसी वर्स्ट ऑफ द कंडीशंस में भी लगभग 40 से 50% तक करेक्शंस हुए हैं। अगर हम 2020 में कोविड की सिचुएशन की बात करें, मुझे याद है मैंने एनएवीज में कम से कम भी नहीं तो 60% के करेक्शंस देखे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के अंदर। तो ये देखा गया है कि और सेम टाइम पे आपने देखा लार्ज कैप के अंदर वो करेक्शन इतने ज्यादा नहीं थे जितने कि स्मॉल कैप्स के अंदर करेक्शन थे। तो स्मॉल कैप्स नेचुरली आपको हाई रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्मॉल कैप्स जैसे कैटेगरी के फंड्स में जाते हैं तो आपका टाइम फ्रेम बहुत लंबा हो जाता है, 8 से 10 साल का आपको टाइम फ्रेम रखना होता है, बिकॉज इनके जो साइकिल्स ऑफ मूवमेंट होते हैं वो थोड़े लंबे हो जाते हैं रिकवरी के। तो इस वजह से लगता है कि जब भी किसी इन्वेस्टर्स को लगता है कि मेरे पैसे पे रिस्क है ज्यादा, वो कहते हैं ना गाड़ी की जब स्पीड ज्यादा बढ़ती है तो डर तो हर किसी को लगता है, बट मजा भी बहुत आता है। बट जब वो देख लेते हैं ना आसपास एक्सीडेंट ज्यादा हो चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं और वो ऐसी कैटेगरी में मूव कर जाते हैं जहां पे उनको रिस्क और थोड़ा कंफर्ट ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल सही सही कहा सर आपने कि जब आसपास लोग देख लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया बेसिकली किसी भी चीज में, और अगर वो भी उसी सेम चीज में उसी सेम पेस से चल रहे हैं तो वो थोड़ी सी अपनी या तो स्पीड स्लो करते हैं या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं।